महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें आक्रामक रूप में शिवसेना के नेता कार्यकर्ता नजर आए। कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए। शिंदे का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। बैठक के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान, और उन्होंने कहा कि जिसने गद्दारी की उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल और शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किसी को भी न करने दिया जाए। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं और शिवसेना से बागी हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया था, इशारा दिया था कि बाला साहब के नाम से कोई पार्टी बनाएंगे। तो इस पर भी अब चर्चा हुई और बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट या फिर शिवसेना के अंदरूनी संकट की बात की जाए तो उसको मजबूती से दिखाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है कि हम मजबूत हैं। और संजय राउत ने बयान दिया है कि जो भी गद्दारी कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और शिवसेना से बागी हुए 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस थमा दिया है। सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा गया है। शिवसेना से बागी 16 विधायकों को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर उनकी तरफ से नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है सोमवार 5:30 बजे तक। कमल कौशिक मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। कमल, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? जो 16 विधायक हैं, किस तरह का जवाब मांगा गया है और अभी और क्या अपडेट है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो नासिर अपडेट में देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे गुट को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे गुट की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि शिवसेना ने यह ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो जाने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना और दूसरा बाला साहब, इस दोनों नाम का इस्तेमाल शिंदे गुट नहीं कर सकता है। यह भी कहा गया कि शिंदे दूसरी पार्टी बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बाला साहब का नाम और शिवसेना का नाम बिल्कुल भी ना ले। इस बात की सीधे सीधे जानकारी अब दे दी गई है और संजय राउत सीधे सीधे कहा है। आप जानते हैं कि संजय राउत एक बड़ा नाम शिवसेना में है और उनको लेकर ही एक नाराजगी जाहिर की थी शिंदे ने भी। अब ऐसे में संजय राउत ने साफ कह दिया कि गद्दारी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी कहा गया है एक बहुत कड़े लहजे में कि अगर वोट मांगने होंगे, अगर पार्टी बनानी होंगी तो अपने बाप के नाम पर बनाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते संजय राउत अगर नजर आए तो नासिर आप इतना तो जान लीजिए, इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना वर्सेस शिवसेना जो हुआ है उसमें शिंदे गुट और भी ज्यादा क्या कड़े तेवर दिखाएगा, क्योंकि यहां से तो कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए गए। अब ऐसे में 38 एमएलए की जो चिट्ठी है वो सुर्खियों में बनी हुई है। आप जानते हैं नासिर की जो 38 एमएलए के हस्ताक्षर करके ट्विटर पर भी जो बातें शिंदे ने लिखी है वो सब कुछ सबके सामने। पहले 40 से ज्यादा एमएलए उनके साथ थे, ये बात निकलकर सामने आ रही थी। अब 38 एमएलए की बात है। 4 प्रस्ताव जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव आप जानते हैं नासिर क्या है?
जी। बड़ा प्रस्ताव ये भी है अपने आप में कि अब इलेक्शन कमीशन तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले बाला साहेब का नाम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो महाराष्ट्र की अस्मिता है, जो मराठी अस्मिता है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हिंदुत्व के साथ आज भी खड़ी हुई है शिवसेना, ये क्लियर किया गया है। इसके अलावा अगर और जरूरत पड़ी तो शिवसेना और भी ज्यादा कड़े तेवर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन यह कहा गया कि गद्दारी जो की गई है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो डिप्टी स्पीकर की ओर से नोटिस जारी किया गया, उसमें एक और बात साफ मैं कर दूं कि जो नोटिस जारी किए गए उसके बाद जवाब दाखिल करना होगा। अब ऐसे में जो एक प्रक्रिया है, एक विधानसभा की प्रक्रिया है, एक आपके सदस्यता की प्रक्रिया, उसको लेकर आप पर सवाल उठाए गए हैं। क्या अयोग्य घोषित किया जा सकता है? पार्टी से गद्दारी कैसे करी गई? लेकिन यहां पर संख्या बल जो है वो शिंदे के साथ ज्यादा लग रहा है, इसलिए शिवसेना की मजबूरी लग रही है। अब ऐसे में क्या होगा? आज बीजेपी की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है शिवसेना की वो तो हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी की बैठक है। बीजेपी क्या रणनीति अख्तियार करती है? क्या अलग से ही पार्टी शिंदे बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी और उसके बाद बीजेपी से साठगांठ की जाएगी, या फिर कोई ना कोई दिलचस्प मोड़ आता है महाराष्ट्र की राजनीति में? ये सब कुछ देखने वाली बात है। नासिर, बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो सियासी संकट शिवसेना का, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बड़ी बड़ी हलचलें। और एक और अहम खबर, सियासी संकट के बीच, शिवसेना के सियासी संकट के बीच शिंदे समूह के खिलाफ, शिंदे गुट के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हुई है शिवसेना। चुनाव आयोग को शिवसेना ने पत्र लिखा है, चुनाव आयोग को शिवसेना ने पत्र लिखा है कि किसी को भी शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा गया था कि नई पार्टी बनाई जाएगी, बाला साहब के नाम से बनाई जाएगी। तो एक और बड़ी बात शिवसेना ने कहा है कि किसी को भी बाला साहब का नाम या शिवसेना का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत चुनाव आयोग न दे।